सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाने का सबसे महान कार्य यदि कोई कर सकता है, जीवन को सफल कर सकता है, तो वह वेदों का ज्ञान है। इस ज्ञान परंपरा को, इस ऋषि परंपरा को, इस दिव्य परंपरा को हम आत्मसात करें, अपने जीवन और इस जगत को शुभ से भर दें, कल्याण से भर दें। यही हम सबकी अंतर भावना, अंतर कामना होनी चाहिए। और इस वेद के ज्ञान से हम अपने शरीर को उत्कृष्ट बनाएं, अपने शरीर को बलशाली बनाएं, अपने आत्मबल को बढ़ाएं, अपने बुद्धि बल को बढ़ाएं, अपने वाक बल को, वाणी के बल को बढ़ाएं। इस प्रकार से यदि हम इन शक्तियों का आधान अपने जीवन में करते हैं तो प्रभु की मित्रता हमको मिलती है, प्रभु की भक्ति से हमको वह संबल मिलता है जो एक सच्चे मित्र, माता पिता, गुरु, आचार्य से मिलता है। निरंतर हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का सूक्त जो चल रहा है, उस प्रथम मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे थे और 93वें सूक्त तक हमने कुछ पढ़ा था। 94वें सूक्त में 8वां मंत्र आज आपके समक्ष हम रखेंगे और बहुत ही सुंदरतम जीवन जीने का जो उपदेश इस मंत्र में दिया गया है, जो प्रार्थना की गई है, महनीय है। हम सबकी यही प्रार्थना होनी चाहिए और हमारा व्यक्तित्व इतना विकसित होना चाहिए, इतना सुरभित, सुवासित होना चाहिए, जिसकी सुगंध से जन मन सुगंधित हो जाए, जिसकी सुगंध से, दिव्य कर्म की गंध से कहीं भी मलिनता न रहे, दुर्गंधी न रहे। ऐसा जीवन यदि हम जी पाएंगे तो बहुत ही सुंदर होगा। वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर इसकी चर्चा करूंगा। उत्तम शरीर को पाकर के भी यदि हम उत्तम कर्म नहीं करेंगे तो जीवन कैसा हमारा रहेगा? ये तो पशु पक्षियों के समान ही हो जाएगा। इसलिए हम उत्तम कर्म कमाने वाले बने। तो इस मंत्र में कहा है, ओम पूर्वो देवा भवतु पूर्वो देवा भवतु सुनवतो सुनवतो रथोस्माकं
रथोस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढ्यः। अभ्यस्तु दूढ्यः। तदा जानीतोत तदा जानीतोत पुष्यता वचोग्ने। पुष्यता वचोग्ने। वचोग्ने वचोग्ने सख्ये मारिषामा। मारिषामा वयं तव। वयं तव उच्चारण करेंगे। ओम पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथोस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढ्यः। तदा जानीतोत पुष्यता वचोग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। ओम पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथोस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढ्यः। तदा जानीतोता पुष्यता वचोग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। ओम पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथोस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढ्यः। दूढ्यः। तदा जानीतोता पुष्यता वचोग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। वयं तव।
भावार्थ इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तम शरीर रथ, ये हमारा शरीर क्या है? रथ की भांति है। और कहा है कि प्रकृति के ये सूर्य आदि देव जब शरीरस्थ चक्षु आदि देवांशों के अनुकूल होते हैं तब मनुष्य स्वस्थ होता है, उसका शरीर रूप रथ सुदृढ़ होता है। इसी बात को इस प्रकार कहते हैं कि हे देव देवाः सूर्य आदि देवो सुन्वतः, शरीर में सोम अर्थात जो शक्ति है, जो तेज है, जो उत्साह है, जो वीर्य है, जो सोम है, उस सोम शक्ति का अभिषव उत्पादन करने वाले यज्ञमय जीवन वाले पुरुष का रथ, यह शरीर रूपी रथ पूर्वः भवतु सर्वोत्कृष्ट हो। हमारा ये शरीर क्या है? साधन है। शरीर क्या है? साधन है। शरीर रथ की भांति है और इस प्रकार से इस रथ को पा करके जीवन को चलाने का, जीवन यात्रा को पूरी करने का जो सामर्थ्य परमात्मा देता है, वो चाहे सूर्य के रूप में, चाहे पृथ्वी के रूप में, चाहे चंद्र के रूप में, चाहे वायु के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, जो कुछ भी संसार में हमको सामर्थ्य मिलता है, शक्ति संचय जिससे हम करते हैं, शक्ति की अभिवृद्धि जिससे करते हैं, शक्ति की जिससे प्राप्ति होती है, उससे मूल हमारा क्या है? शरीर। शरीर धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। यदि शरीर स्वस्थ है, यह साधन स्वस्थ है, यह रथ हमारा स्वस्थ है, तो हम सुदूर की यात्रा भी बहुत सरलता से कर सकते हैं। गाड़ी ठीक नहीं है, पहले के जमाने में तो रथ बहुत चलते थे, अब मोटर गाड़ियां हो गई हैं। रथ यदि ठीक नहीं है, साधन ठीक नहीं है, गाड़ियां हमारी ठीक नहीं है, गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ब्रेक फेल हो गया है, कैसे यात्रा पूरी करेंगे? या हार्ट फेल हो जाता है लोगों का। तो यात्रा पूरी करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो शरीर रूपी साधन उस परमात्मा ने दिया है, जो यह रथ दिया है, इस रथ को बहुत ही सुंदरता से उत्तम रथ बनाने का हम प्रयास करें। कुछ लोग अति करते हैं और अति में क्षति को प्राप्त हो जाते हैं, मति से काम नहीं लेते और कहते हैं अरे ये तो शरीर क्या नश्वर है, इससे क्या है। और वो समय पर खा न करना, उनका समय पर दिनचर्या न करना, आप ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन को व्यतीत करना, अनाप शनाप खाना, कोई नाप तोल नहीं है, अनलिमिटेड जो दुर्गुण है उनको फंसा करके अपने जीवन में हम बहुत दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इन दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों में नहीं फंसना और शरीर की सुरक्षा परम आवश्यक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा साधन है। तो शरीर रूपी जो रथ है पूर्व भवतु सर्वोत्कृष्ट हो, अपना ठीक प्रकार से पूर्ण करने वाला हो। इस शरीर रथ में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कठोपनिषद में भी यही बात कही है कि यह जो हमारा शरीर है वो क्या है? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब जानते हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, बुद्धिं तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह मेवचा। अर्थात ये जो हमारा आत्मानम रथिनम विद्धि, रथी होता है, रथी और रथ, रथ नहीं है तो रथी किस काम का? जब वाहन ना हो तो उसमें यात्री कहाँ से बैठेंगे? यात्री है, वाहन नहीं है, वाहन है, यात्री नहीं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? बोलो।
जब उपस्थित होंगे तो एक दूसरे से एक उनका साधन और साधक मिलकर के जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं वो लक्ष्य मिलता है उनको। यदि इस रथ को पाकर के रथी ना हो तो क्या इसको कहेंगे रथ? यदि रथ है और कोई इस पर सवारी ना करे तो रथ किसी काम का है क्या? नहीं, किसी काम का नहीं है। आत्मानम रथिनम विद्धि, इसलिए ये आत्मा जो है इस शरीर का क्या है? रथी है। आत्मानम रथिनम विद्धि, ऐसा तुम जानो, आत्मा को इसका रथी समझो। और कहा शरीरम रथमेवतु, जो वेद मंत्र कह रहा है, शरीरम रथमेवतु, शरीर को क्या समझो? रथ समझो। और बुद्धिन तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को क्या समझो? सारथी, ये चालक है। यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। आप देखिए, लोक में जो चालक बहुत अच्छा होगा, उसकी जो गाड़ी होगी, जो वाहन होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, उसमें कोई कमी होगी नहीं। लेकिन जो लापरवाह सारथी होगा, लापरवाह जो चालक होगा, दुर्गति है। गाड़ी के अंदर बाहर भी कूड़ा कचरा रहेगा। तो ऐसी हमारी ये बुद्धि जब दूषित होगी तो न शरीर स्वस्थ रहेगा न मन स्वस्थ रहेगा। शरीर भी अस्वस्थ रहेगा, शरीर भी दोषों का घर बन जाएगा और अंतःकरण में भी दूषण आने लगेगा, मलिनता आने लगेगी। इसलिए सारथी जितना प्रौढ़ होगा, सारथी जितना विद्वान होगा, सारथी जितना बहुत गहराई से चीजों को समझने वाला हो, किस रास्ते पर जाना, किस रास्ते पर नहीं जाना, वाहन को कैसे चलाना है, कहां पर स्पीड देनी है, कहां पर उसको धीमी मंद गति से ले जाना है, चालक के ऊपर निर्भर करता है। अब तो गियर लगते हैं, पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे गियर। अब जो नया ड्राइवर हो उसको बोलो गियर लगाओ तो लगा ही नहीं पाता। क्यों? उसको पता नहीं है। और ये बड़ा महत्व होता है। गियर अगर जो एबीसी का उसको ध्यान नहीं है, एबीसी जानता नहीं है, ए एक्सीलेटर, बी ब्रेक, सी क्लच, इन तीन चीजों का जिसको ठीक ठीक प्रयोग नहीं आता है वो कैसे रथ को चलाएगा, कैसे गाड़ी को चलाएगा? गाड़ी उसकी बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी। ऐसे ही बुद्धि के संदर्भ में हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिसको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जिसको आध्यात्म मार्ग में जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या हमको संयम बरतना है, वो कैसे जीवन को पार लगाएगा, इस नैया को कैसे वो इस मझधार से पार करेगा। जिसको अपने उद्देश्य के प्रति, जिसको अपने ब्रह्मचर्य के प्रति ज्ञान नहीं है, आध्यात्म का ज्ञान उसको हो नहीं सकता। क्योंकि जब ब्रह्मचर्य से युक्त होगा, यही बात इसमें वेद मंत्र में कह रहे हैं ना कि रथोस्माकम संसो अभ्यस्तु दूढ़या, वो जो सुनवतो, जो सोमपान है, जो वीर का रक्षण है, वही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, उसी का रथ शक्तिशाली हो सकता है। ये शरीर रूपी रथ उसी का दृढ़ हो सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होगा, जो ज्ञान से, अपने विवेक से, संयम से, मर्यादा से कभी नीचे नहीं गिरता है, वही उसका जीवन सुव्यवस्थित और अनुशासित होता है, मर्यादित होता है। लेकिन जो इसको नहीं जानेगा, वो सारथी, वो उसकी बुद्धि इधर उधर जहां नहीं जाना वहां भी रथ को ले जाएगा। तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो,
वो 2-4 दिन में उसको कबाड़ा बना के रख देंगे। करते हैं ऐसा? और जिसको जान है, उसके एबीसी का जान है, उसमें कब ऑयल डालना है, कब उसमें पानी डालना है, कैसी स्पीड में चलना है और कब कब उसकी सफाई करनी है, अंदर की भी बाहर की भी। उनकी गाड़ियों को देखो आप, कई कई वर्ष बीत जाते हैं लेकिन बिल्कुल नई जैसी रहती हैं। तो ये रख रखाव से होता है। ऐसे ही यह शरीर रूपी रथ को, जिसकी बुद्धि बहुत शुद्ध है, पवित्र है, निर्मलता से परिपूर्ण है, उसका शरीर भी सुंदर होगा, सबल होगा, शक्तिशाली होगा। जो अंदर से कमजोर है, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, शरीर कितना भी बलशाली हो, ये रथ कितना भी अच्छा हो, लेकिन बिल्कुल उसको कबाड़ा कर देते हैं, बिल्कुल उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं। परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, लेकिन उसको वह बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो बुद्धिं तो सार्थिव विद्धि मनः प्रग्रहमेवचा। ये मन क्या है? लगाम का काम करता है। मन क्या करता है? लगाम का काम करता है। और लगाम थोड़ी सी ढीली हुई तो मामला गड़बड़, फिर सारथी कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि अगले ही श्लोक में यहां कहा कि इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कहा कि शरीर रूपी रथ के जो इंद्रियाणि, कान, नेत्र, ये सब क्या है? हयान। शरीर रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। ये हमारी इंद्रियां क्या हैं? इसके क्या हैं? घोड़े हैं। इंद्रियां घोड़े हैं, इसलिए इन घोड़ों पर संयम के कोड़े लगाओ। इन घोड़ों पर क्या करो? संयम के कोड़े लगाओ। तो जो मन को संयमित करता है वो नियमित, संयमित होकर के, अनुशासित होकर के चलता है। घोड़े यदि बस में नहीं है तो जहां हरेरी देखी वहीं पर कूद पड़े, तो फिर कोई न सारथी बचेगा और न रथी बचेगा। बोलो बचेगा क्या? नहीं बच सकता। कोई माई का लाल बचा नहीं सकता जिसके घोड़े संयमित नहीं हैं, जिसका सारथी प्रशिक्षित नहीं है, जिसने घोड़ों को प्रशिक्षित नहीं किया है, जिसके लगाम बस में नहीं है, वो उसका घोड़ा, उसका रथ और सारथी, रथी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क, बहुत कठिन काम है ये। लेकिन जो संयमित है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, प्रज्ञा जिसकी बहुत ही दिव्य है, तो ऐसी दिव्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर विचार करके जो उसके लिए कल्याणकारी है उस कर्म को करता हुआ जीवन को व्यतीत करता है और लक्ष्य तक पहुंच जाता है। नहीं तो क्या है? रथी, अब इस रथी नहीं है तो क्या करेंगे इसको? रथी न रथी, अरथी। नहीं समझे आप? जो रथी नहीं है जिस रथ में, उसको क्या कहेंगे? अरथी। अर्थी बोलो, अर्थी उठाओ। अर्थी उड़ जाती है कि नहीं? बोलो, अर्थी उड़ जाती है क्योंकि अब रथी इसमें, इस रथ का रथी चला गया, प्राण पखेरु उड़ गए, आत्मा अब वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। तो इस रथ और रथी का हमको ध्यान देना है। और कौन ध्यान देगा? विशेष रूप से सारथी। कितना बड़ा व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, किसके ऊपर डिपेंड है? रथी, सारथी के ऊपर। वो सारथी चला रहा है ना। अब प्रधानमंत्री जी पीछे बैठे हुए हैं, अब सारथी की बुद्धि खराब, तो क्या प्रधानमंत्री जी सुरक्षित रहेंगे? ऐसे ही ये आत्मा हमारी बंधन में आ जाती है,
आत्मा हमारी दूषित हो जाती, दूषित नहीं होती, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री एक छोटे से चालक के वश में है उसका जीवन, वैसे ही इस बुद्धि के कारण यह आत्मा बंधन और मुक्ति का कारण बन जाता है। तो बहुत ही सुंदर यह चर्चा चल रही है, इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।